मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इतनी बर्बादी के बाद भी रूस अभी तक शांत नहीं बैठा है। उत्तर कोरिया, चीन जैसे देशों से लगातार मदद ले रहा है और परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लगातार तीसरे विश्व युद्ध की शुरू होने की धमकी दे रहा है और लगातार तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को देखते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी। एक तरफ यूरोप में रूस यूक्रेन जंग छिड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल, लेबनान और गाजा में जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही जंग सालों से चली आ रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जंग को लेकर, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब परमाणु बम का बटन दबाने वाले हैं? क्या पुतिन उस हरे बटन को दबाएंगे जिसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने यह कहा था कि यह गलती यूक्रेन ना करे कि जो अमेरिकी हथियार है, अगर उससे रूस पर हमला किया जाता है तो रूस एटॉमिक वॉर भी छेड़ सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पुतिन की इस धमकी के बावजूद यूक्रेन ने अमेरिकी हथियार से अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। अमेरिकी हथियार से यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया। लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को दी और जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर रॉकेट से हमला किया और पुतिन का एक हथियार डिपो उड़ाने का दावा भी किया। रूस यूक्रेन जंग की यह वो तस्वीर है जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रही है। यह वो तस्वीर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो रूस के बदले की आशंका ने पूरी दुनिया की धड़कनों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यह ऐलान है परमाणु युद्ध का, यह ऐलान है न्यूक्लियर वॉर का। रूस पर न सिर्फ यूक्रेन ने सिर्फ मिसाइल दागी, बल्कि 45 टन से बड़े हमले भी किए। अगर अलग अलग जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन पर रूस पर बरसते नजर आए तो यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए अमेरिकी मिसाइल के साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और रूस के कई शहरों में जमकर तबाही मची। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को धमकाया भी है। रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आखिर क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, सुनाना, दिखाना चाहता हूं। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की क्षमताएं हैं। यूक्रेन के पास खुद के बनाए हुए लंबी दूरी के ड्रोन हैं। हमारे पास लंबे नेपच्यून हैं। अब हमारे पास अटैक्स है और हम उन पर सभी का इस्तेमाल भी करेंगे।